तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शुभम कुमार पांडे है। मैं केंद्रीय विद्यालय आईआईटी पटना में प्राथमिक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं बिहार में बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती में सेलेक्टेड था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा सीनियर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरा रैंक तीसरा रहा है। और मैं आज जूनियर एडेड भर्ती में जो विभिन्न विषयों के कट ऑफ हैं उसके बारे में अपना विचार रखूँगा। ये विचार कोई सरकारी डेटा नहीं है, ये मेरा विचार है और मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरा सर्कल है, उसमें जो भी उनके मार्क्स हैं, जो गुणांक है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अपना परिचय देना इसलिए ज़रूरी समझा था कि आपको ये समझ में आए कि मैं एक सीरियस उम्मीदवार रहा हूँ। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी मेहनत से की है, संघर्ष से की है। आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूँ। तो लेट ना करते हुए कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ में मेरा पर्सनल जो ओपिनियन था मैंने आपसे शेयर कर दिया कि ये कोई गवर्नमेंट डेटा नहीं है, ये मेरे विचार हैं और अपने अनुभव के आधार पे, अपने दोस्तों के मार्क्स के एनालिसिस के आधार पे मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ। और मैं अभी भी फिर से बता रहा हूँ कि कट ऑफ मैं चाहता हूँ बिल्कुल ही कम चला जाए, 70 से नीचे कट ऑफ चला जाए, जिससे कि मेरे जितने भाई बहन हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ पे आते हैं दोस्तों। लैंग्वेज में जो कट ऑफ है, सारे लैंग्वेज में लगभग जो कट ऑफ होगा जनरल का 75 से 76 जाने की संभावना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 74 से 75 जाने की संभावना है। एसटी एससी में 69 से 71 जाने की संभावना है। अब जनरल का जो कट ऑफ है उसको एक नंबर आप कम भी कर सकते हैं, 74 से 75 जा सकती है, मतलब एक नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी में पेपर, जो मेरे दोस्त हैं काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, वो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, पेपर अच्छा आया था और उसमें उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और एसएसटी वाले जो दोस्त हैं उनके गुणांक भी बहुत कम हैं। जो मेरे दोस्त एसएसटी सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन किए हैं उनका गुणांक मैंने देखा तो बहुत कम है, सारे मतलब दोस्तों के कम हैं। तो उस गुणांक के हिसाब से मुझे जो लग रहा है जनरल की कट ऑफ है वो 73 से 74 जाने की संभावना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 72 कट ऑफ जाएगी और एसटी एससी में 68 टू 69 कट ऑफ जाने की भरपूर संभावना है। मैथ साइंस पे आते हैं दोस्तों। मैथ साइंस में जो नॉर्मली देखा गया है और जो मेरा सर्कल है, मैं पहले भी बोला कि मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, तो जो गुणांक है वो काफ़ी अच्छा है, लगभग 32 गुणांक 33 गुणांक आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो और इसमें मार्क्स भी जो सिक्योर किया है कैंडिडेट्स ने, वो है आपका लगभग 105 110 ऐसे है, ठीक है। तो जनरल की जो कट ऑफ है 76 से 77 जाने की संभावना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 74 से 75, एसटी एससी का जो कट ऑफ है वो 72 जाने की संभावना है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा अनुभव था और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कट ऑफ हाई जाए। मैं चाहता हूँ कट ऑफ 70 के आसपास रहे सारे सब्जेक्ट्स का, जिससे मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो भाई बहन हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए, उनके परिवार में खुशियाँ आ जाएँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताया है ये गलत साबित हो जाए, कट ऑफ बिल्कुल ही नीचे चला जाए। लेकिन जो मेरा अनुभव था, मैं ईमानदार होके बिना किसी इमोशंस के प्रभाव में आकर मैंने ये व्यक्त किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। आपको आने वाली अग्रिम जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो सिलेक्शन होगा ये आपकी जीत होगी और अगर जिसका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो वो निराश न हो, क्योंकि उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। मेरा सिलेक्शन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, इवन दो कि क्लर्कियल एग्ज़ाम्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आज केंद्रीय विद्यालय में हूँ और एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो गया। तो मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखना है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना है और जीत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।